students, good morning. How are you? So we are continuing our chapter number 7, Java Basics. In the last sessions we have learned about the Java Basics, what is Java programming, when it started, who developed it, then we seen about that there is a Java source file, then we will compile it, then it will make the bytecode file, then it is working on the all platforms like Linux, Windows and Mac OS. Then we have learned about we have seen one program about the call cost, how to find out the call cost. Then we have seen that there is a Java source file which have an extension .java. You have to name the file same as the class. Then we have a compiler named javac. If there is javac compiler, it compiles. Compilation means it will check your codings. And if there is no error, then it will say that there is no error and make a bytecode file .class. If there is an error, तो it will display some errors कि there is an errors. और .class फाइल जो होगी वो इंटरप्रेट होगी, रन होगी आपकी. फिर हमने देखा कि scintilla टेक्स्ट एडिटर है, हमें जो काम करना है वो SIT यानी कि scintilla टेक्स्ट एडिटर है, उसके ऊपर काम करना है. वो scintilla टेक्स्ट एडिटर के अंदर देखा हमने, फाइल मेनू में जाके न्यू करने, फिर सेव कर सकते हो आप. फाइल जब कोडिंग लिख देते हो तो उसको सेव करना है. सेव करने के टाइम पे जो मैंने बताया वैसे क्लास का नाम जो भी आपने रखा वही रखना है, देन .java एक्सटेंशन देना है. फिर वहां पे कंपाइल करवाना है. तो ऊपर टूल्स मेनू होता है, टूल्स मेनू में जाके आप कंपाइल करवा सकते हैं. अगर देयर इज नो एरर तो एग्जिट कोड की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर एरर है तो एग्जिट कोड की वैल्यू 1 आएगी. देन अगर 0 आ रही यानी कोई भी एरर नहीं तो आप उसको रन करवाए. सेम टूल्स मेनू में जाके गो के ऊपर क्लिक कीजिए. फिर बाद में लास्ट लेक्चर में हमने ये इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम देखा कि किस तरह से इंटरेस्ट फाइंड किया जाता है. प्रोग्राम ये जो है scintilla टेक्स्ट एडिटर के ऊपर कैसे लिखना है, यहाँ पे प्रोग्राम भी लिखा जाएगा, कंपाइलेशन भी यहीं पे होगा और आउटपुट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा. तो इस तरह से वर्किंग होता है इसके अंदर. नाउ आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम. किस तरह से स्ट्रक्चर होता है. Programming language differ from ordinary human language, being completely unambiguous and very strict about what is and is not allowed in program. The rules that determine what is allowed are called by syntax of the language. ऐसा नहीं जैसे ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला कि भाई चलो स्टैंड अप तो कंप्यूटर कीबोर्ड माउस पकड़ के ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे उसकी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंटेक्स डिफरेंस होते हैं जो हमें यूज करने, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड समझ सके उसको. Syntax will specify the basic vocabulary of the language and how programs can be constructed using things like variables and expression and statements, branches, loops, methods. A systematically correct program is one that can be successful compiled and interpreted. A structure of Java program जो है ये देखिए यहाँ पे किस तरह से है. तो सबसे पहले पब्लिक क्लास होगा, क्लास का नाम हमें लिखना है. देन अगर ऑप्शन डिक्लेरेशन वेरिएबल मेथड्स अगर है तो ठीक है, वरना वो नहीं होगा तो मेन प्रोग्राम हमारा बनेगा जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर स्ट्रिंग एंड ब्रैकेट स्टाइल स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और ARGS लिखना है. उसका कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा, उसके बीच में सभी स्टेटमेंट्स आएंगे हमारे, और जितने भी स्टेटमेंट्स है दे हैव एंड एंडिंग विद द सेमीकोलन. सेमीकोलन उसके एंडिंग में लिखना है. तो इस तरह से पूरा जावा का स्ट्रक्चर होता है हमारा. इस तरह से जावा प्रोग्राम हमें लिखना है. दो प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए आपको आइडिया है कि किस तरह से काम करना है उसके अंदर. सबसे पहले क्लास नेम इन द फर्स्ट लाइन इज नेम ऑफ द क्लास हैविंग मेन मेथड. यहाँ पे जैसे कॉल कोस्ट था तो उसमें कॉल कोस्ट डॉट जावा से सेव किया था हमने. इंटरेस्ट का था तो इंटरेस्ट डॉट जावा के नाम से सेव किया था हमने. तो इस तरह से जो क्लास का जो नाम होता है उसी नाम से हमारी फाइल बनती है. तो क्लास का नाम आप जो रख रहे हैं वो सही से रखना है हमें. वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल एंड मेथड डिक्लेरेशन आफ्टर द बिफोर मेन मेथड इज ऑप्शनल. मेन मेथड ऑप्शनल नहीं होती तो करना है, वरना उसके बाद होगा जो कुछ भी है पब्लिक मेन मेथड बनेगी, उसके बाद हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन और मेथड्स बनाने हैं. जावा इज फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज. द लेआउट सच एज द यूज ऑफ blank lines and indentation of the program is code listing channel is not part of the syntax or semantics of the language. The computer doesn't care about the program layout. उसको कोई पड़ी नहीं क्या लेआउट, आप बीच में स्पेस छोड़ी है नहीं छोड़ी. हाँ, वर्ड्स के बीच में स्पेस चाहिए, लेकिन दो लाइन के बीच में आपने स्पेस छोड़ी है या नहीं है उससे कोई डिपेंडेंट नहीं है. We can write an entire program together in single line as far as this connect concerned.
आप सेमी कॉलन से उसको सेपरेट कर दीजिए। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा एंड में सेमी कॉलन लिखा, इट मीन्स इट इज सेपरेट है। अब उसके बाजू में ही लिखना चालू करूं एज अ पैराग्राफ टाइप में, एक सिंगल लाइन में भी पूरा कोडिंग लिख दूंगा ना, तो भी वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जहां पे सेमी कॉलन आया, मैंने जावास्क्रिप्ट समझाई थी उस टाइम पे भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा था कि सेमी कॉलन इज नॉट द टर्मिनेशन बट इट इज अ सेपरेशन। सेपरेशन के लिए यूज होता है। मेरे सिंटैक्सिस जो है, जो मुझे कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने हैं कोडिंग के तौर पे, तो सेपरेट मेरे सेमी कॉलन से हो ही जाएंगे। अब उसके बाजू से मैं नया लिखूंगा तो भी चलेगा, बट लुक अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे, जैसे हमने प्रॉपर ये जो बाकी के प्रोग्राम देखे वैसा लिखेंगे। A program can contain other methods beside main as well as the other variables. We will learn more about this later. दूसरे चैप्टर्स में भी हम एक से ज्यादा क्लास, एक से ज्यादा मेथड्स बनाना सीखेंगे उसके अंदर। Now let us examine simple Java statement. The basic things we can do Java within method directions such as main, we will learn following with the syntax. क्या क्या होता है उसके अंदर। तो डेटा टाइप्स हमने देखा था, आपने डबल और ये सब डेटा टाइप्स हमने यूज किए थे। फिर हमें देखना है वेरिएबल्स, देन लिटरल्स, कमेंट्स, जावा स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे वो सभी टॉपिक्स हमें 1 by 1 सीखने हैं, क्योंकि ये सभी जावा प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक दो नहीं आते, बाकी तो ज्यादातर सभी कंपलसरी आएंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप सीखेंगे आज हम। डेटा टाइप डिटरमाइंस द रिक्वायर्ड मेमोरी साइज, टाइप ऑफ वैल्यूज, रेंज ऑफ वैल्यूज एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। डेटा टाइप्स क्या होता है? मैं कोई भी वेरिएबल ले रहा हूं, अब वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू एंटर होगी। वेरिएबल मीन्स व्हाट? एनी कैरेक्टर और वर्ड वेयर यूजर कैन स्टोर अ वैल्यू, जहां पे वैल्यू स्टोर होगी हमारी, ऐसा कोई कैरेक्टर या वर्ड। अब वैल्यू जो मुझे स्टोर करवानी है वो वैल्यू कौन से टाइप की होगी? वो टेक्सचुअल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, डेट टाइप वैल्यू है, कैसी वैल्यू है। फिर उसकी साइज, मेमोरी साइज कितनी है, मैं उसमें जो वैल्यू डाल रहा हूं तो वो कितनी साइज ऑक्यूपाई करेगा। अगर ज्यादा साइज ऑक्यूपाई कर रहा है तो मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, जो ऐसा डेटा टाइप लेना पड़ेगा वेरिएबल का कि जिसके अंदर ज्यादा साइज की वैल्यू है वो उसमें आ सके। रेंज कितनी है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ये सब जो है उसके ऑपरेशन जो परफॉर्म होने वाला है, ये सबके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि भाई कैसा मुझे डेटा टाइप उसके अंदर डिसाइड करना है। जावा सपोर्ट्स 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मोस्ट IMP। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज होते हैं, तो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज होते हैं उसके अंदर। कॉमन टाइप्स फॉर इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, कैरेक्टर्स है, बुलियन वैल्यूज है। बुलियन वैल्यू जिसमें ट्रू फॉल्स होता है। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसके नाम लिखे हैं। तो पहला आएगा बाइट, देन शॉर्ट, देन INT मीन्स इंटीजर, देन लॉन्ग मीन्स लॉन्ग इंटीजर, देन फ्लोट इज डेसिमल वैल्यू, पॉइंट के बाद वैल्यू लिखनी है। अब उसकी हाई रेंज में जाना है तो डबल, फिर कैरेक्टर्स अगर मुझे इंसर्ट करवाना है तो कैरेक्टर डेटा टाइप, देन बुलियन डेटा टाइप। ट्रू फॉल्स के लिए मुझे बुलियन डेटा टाइप यूज होगा। द फर्स्ट 4 टाइप्स होल्ड इंटीजर्स, होल्ड नंबर सच एज 17, और फिर साइन वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स उसमें देख सकते हो, बट द होल नंबर्स यूज होंगे इंटीजर्स के अंदर। नेक्स्ट 2 रियल नंबर सच एज 5.8, -1 to 9.35, एंड डेसिमल्स वाले पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज मुझे देनी है तो फ्लॉट और डबल के अंदर वो यूज होंगे। CHAR, char holds the single character from the Unicode character set, and boolean holds one of the 2 logical values, true or false. These data types are called primitive as they are built into the system. System के अंदर already है, that's why it is not a primitive data type. Not that these data types are machine independent, which means that we can rely on their size and characteristics to be consistent across all Java programs on all machines. सभी machines पे consistent सेम ही रहेगा, उसमें मशीन इंडिपेंडेंट है, जैसे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही है जावा प्रोग्राम। मैंने पहले स्टार्टिंग में भी हमने देखा है। अब डेटा टाइप का लिस्ट दिया है टेबल 7.1 में, तो वो लिस्ट देखते हैं कि भाई किस तरह से डेटा टाइप है। अब यहाँ पे देखिए डेटा टाइप के अंदर क्या क्या चेन है। तो पहले तो आएगा डेटा टाइप कि क्या नाम डेटा टाइप हम लोग दे रहे हैं, फिर उसकी स्टोरेज स्पेस, कितनी स्टोरेज स्पेस है, टाइप्स ऑफ वैल्यू, कौन सी वैल्यूज उसके अंदर जाएगी। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर मीन्स होल नंबर। रेंज दी है, रेंज ऑफ वैल्यूज, माइनस, जैसे यहाँ पे दिए कि माइनस से लेके नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी उसकी। अगर आप उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालो तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू ले लेगा, तो वो कौन सी वैल्यू ले लेगा, तो भाई वो दिया है। तो सबसे पहले देखा हमने बाइट,
1 बाइट सिंपल है, इंटीजर है, -128 एंड 127, यानी कितने हुए 256 का जो नॉर्मली होता है वही उसमें यूज होता है, बट नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक आप वैल्यूज दे सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। फिर सॉर्ट डेटा है, सॉर्ट आएगा, ये भी इंटीजर के लिए ही। पहला बाइट इंटीजर था, ये सॉर्ट इंटीजर है जिसकी स्टोरेज स्पेस है वो 2 बाइट्स की है, जिसकी रेंज ऑफ वैल्यू इंटीजर ही है, ये रेंज वैल्यू चेंज हो जाएगी, -32768 से लेकर 32767 तक जाएगा वो। फिर INT फॉर द इंटीजर, जिसकी स्टोरेज स्पेस है 4 बाइट्स। देखिए ये जो टेबल है ना, टेबल से एग्जाम में वी हैव MCQ सिस्टम, और जितने भी टेबल्स होंगे ऐसे टेबल्स में से क्वेश्चन आने के चांस 100% है। तो ये जो है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इंटीजर है तो उसकी 4 बाइट्स है इंटीजर, उसकी रेंज ज्यादा बढ़ जाएगी उसके अंदर, डिफॉल्ट वैल्यू उसमें भी 0 है। देन लॉन्ग, इट्स अ लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज, लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज है, उसकी 8 बाइट जितनी स्पेस है, मेमोरी स्पेस है, और उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज बहुत बड़ी, यानी कि बहुत बड़ी रकम अगर आपको डालनी है, जैसे इंटीजर वैल्यू है, अब कैलकुलेशन करवाने वाला हूं और मुझे पता है कि बहुत ज्यादा वैल्यूज आज में, तो उसका डेटा टाइप में लॉन्ग रख दूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। नाउ फ्लॉट डेटा टाइप, फ्लॉट डेटा टाइप किस लिए यूज होता है, डेसिमल नंबर यानी कि पॉइंट के बाद आप कुछ कैलकुलेशन करवाने वाले हो या ऐसा कुछ है, जैसे हमने देखा था इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट है तो उसमें पॉइंट के बाद जैसे 4.5 इंटरेस्ट रेट है तो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी उसके अंदर, तब उसमें होल नंबर नहीं है तो वो इंटीजर में नहीं जाएगा, तो उसके लिए उसको बोला जाता है रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू है तो उसके लिए डेटा टाइप है, 2 डेटा टाइप है, फ्लॉट एंड डबल। तो पहला फ्लॉट है तो उसकी स्टोरेज स्पेस 4 बाइट्स की है, रियल डेटा टाइप है यानी कि डेसिमल नंबर्स, पॉइंट वैल्यू है 10 प्लस और -38 विद अबाउट 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तक यूज होगा, 0 डिफॉल्ट वैल्यू है उसकी। देन डबल डेटा टाइप, अगर फ्लॉट के अंदर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा साइज है, आपने अगर देखा हमने जो 2 प्रोग्राम देखे, दोनों प्रोग्राम के अंदर एक कॉल कॉस्ट वाला देखा जिसमें हमने कॉल कॉस्ट के अंदर बैलेंस देखा था, फिर उसके अंदर ड्यूरेशंस देखा था हमने, फिर रेट देखा था, तो ये सब कुछ जो है वो पूरा डबल डेटा टाइप यूज किया है, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू आने और बहुत लंबी वैल्यू आने के भी चांसेस है उसके अंदर। वैसे ही सेम टू सेम इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम था, उसमें भी देखा था, उसमें भी सबको प्रिंसिपल अमाउंट थी, इंटरेस्ट रेट था, नंबर ऑफ ईयर, ड्यूरेशन था, वो सबके लिए हमने डबल डेटा टाइप यूज किया था, क्योंकि डबल डेटा टाइप में अगर मैक्सिमम साइज, ज्यादा से ज्यादा साइज आएगी तो भी उसमें स्टोरेज स्पेस उसको कवर कर लेगा, क्योंकि डबल डेट जो है उसकी डेटा टाइप है, इसके डेटा स्टोरेज स्पेस है 8 बाइट्स, रियल है उसकी भी 15 सिग्निफिकेंट डिजिट तक यूज होगा, 0 है इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू। देन CHR मीन्स कैर, 2 बाइट्स की उसकी स्टोरेज स्पेस है। कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर्स उसमें आप इंसर्ट करवा सकते हो वैल्यूज के अंदर, 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स है वो उसके अंदर आप इंसर्ट करवा सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 है। तो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप यूज होगा। देखिए यहाँ पे वर्ड मुझे डालना है ना, तो वर्ड के लिए स्ट्रिंग आता है, वो हम नेक्स्ट, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं है स्ट्रिंग, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं होता, कैरेक्टर ही है प्रिमिटिव डेटा टाइप। स्ट्रिंग का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा 9th चैप्टर के अंदर हमें स्ट्रिंग सीखना है, उसमें डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई किस तरह से स्ट्रिंग्स होता है। तो नॉर्मली कैरेक्टर डेटा टाइप, सिंगल कैरेक्टर्स यूज करवाना है तो उसके लिए कैर डेटा टाइप यूज होगा, इसकी स्टोरेज स्पेस 2 बाइट्स है, 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर यूज होगा, 0 डिफॉल्ट वैल्यू है। और सबसे लास्ट में प्रिमिटिव 8 नंबर का जो है वो है बुलियन, उसमें बुलियन में तो ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक ही होगा, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है और स्टोरेज स्पेस 1 बाइट है उसके अंदर। ऐसे कुछ मुझे देना है ट्रू या फॉल्स के अंदर, जैसे हमने जेंडर के लिए मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करवाना है, ऐसा मुझे करना, जैसे रेडियो बटन ये सब के लिए है, तो वहां पे या तो वो सिलेक्टेड होगा या तो नॉन सिलेक्टेड होगा, यानी कि ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होंगे कि जहां पे मुझे ट्रू या फॉल्स करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे मैं बुलियन डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से डेटा टाइप जावा प्रोग्राम के अंदर यूज होते हैं। इंटीजर नंबर्स विथ b बिट्स प्रिसीजन स्टोर साइंड वैल्यूज इन द रेंज ऑफ -2b -1 to b -1 when they are preceded with the keyboard unsigned, the values are in the range of 0 to b -1. Real numbers in Java are compliant with IEEE 754, an international standard for defining floating point numbers and arithmetic. ये IEEE 754 है, वो इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड नंबर्स दिए गए हैं, अरिथमेटिक नंबर्स दिए गए हैं।
जावा यूजेस द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स यूज होता है तो वहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर सेट यानी यूनिवर्सल कोड है। द कैरेक्टर टाइप है 16 बिट्स ऑफ प्रिसीजन एंड इज अनसाइंड। उसमें अनसाइंड होगा उसमें। अब कैरेक्टर है तो उसमें साइन का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, आगे माइनस साइन है या प्लस साइन है, वो यानी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, तो वहां पे साइन होता है। अब कैरेक्टर में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं, उसमें तो कुछ माइनस प्लस यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला नहीं है, तो वो अनसाइंड वैल्यू है। दिस अलाउज 1000 ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट अल्फाबेट्स टू बी यूज इन जावा। चलो बहुत सारी लैंग्वेजेस आप उसमें यूज करना चाहो तो कर सकते हो। 1000 ऑफ कैरेक्टर्स आप उसके अंदर वन बाय वन ऐड करवाना चाहो तो सिंगल कैरेक्टर्स के तौर पर यूज करवा सकते हो। एंड डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज पॉसिबल है, डिफरेंट अल्फाबेट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंडिया में है तो इंडियन की बात करो, बहुत सारे अल्फाबेट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर इंडिया के बाहर जाइए तो चाइनीज अल्फाबेट अलग हो जाएंगे, जापानीज, जर्मन, ये सब के अल्फाबेट्स अलग हो जाएंगे। तो सभी तरह के अल्फाबेट्स है। इंडिया की बात करो, इंडिया के अंदर जो है हिंदी के अल्फाबेट्स अलग होंगे, गुजराती के अलग होंगे, तमिल के अलग होंगे। तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स है वो भी इसमें पॉसिबल है, जावा के अंदर यूज हो सकते हैं, जावा के अंदर वर्क कर सकते हैं। डेटा टाइप boolean is not a number, not can it be treated as one। डेटा टाइप जो है boolean वो कोई नंबर नहीं है, सीधा ट्रू या फॉल्स उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, उसके लिए कोई भी सेटिंग जो है उसके सेटिंग के ऊपर से आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा डेटा टाइप्स है, इसके बारे में हमने देखा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें सीखने के लिए, वेरिएबल्स और ये सब है तो वो बाद में देखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, टेबल्स जितने भी है वो मोस्ट आईएमपी टेबल्स है सभी। इसके अंदर आपको ये जो है डेटा टाइप पूछा फॉर एग्जांपल तो स्टोरेज स्पेस कितनी है, नॉर्मल स्टोरेज स्पेस और डिफॉल्ट वैल्यू, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूछा गया कि भाई INT है तो उसकी स्टोरेज स्पेस कितनी है 4 बाय, या फिर उसका डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है तो भाई 0। तो ये जो दो है वो मोस्ट आईएमपी है, डेटा टाइप, उसकी स्टोरेज स्पेस एंड डिफॉल्ट वैल्यू, ये जो सबसे ज्यादा यूज रखना है। बुलियन वाला बहुत बार पूछा गया, तो बुलियन है तो उसका स्टोरेज स्पेस 1 बाइट होता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। तो इस तरह से डेटा टाइप्स हमें याद रखना है। जावा प्रोग्राम्स के अंदर ऐसे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज होते हैं। तो बाकी का जो है, बाकी के भी ये भी जो बाकी हमने देखे कि भाई कौन कौन सिंटेक्स के अंदर इंपोर्टेंस है, वेरिएबल्स, लिटरल्स, कमेंट्स, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के दिन के लिए बस यहाँ तक इतना ही देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी। हरि ओम।